मीराबाई को मृत्यु का भय नहीं था, इसलिए विष मार ही नहीं पाया। उनकी ननद उदाबाई रात रात में ठाकुर जी शयन शैया से अंतर ध्यान करवा दिए, वहां पे पिटारे में सर्प रख दिया। बोले कल सवेरे मीरा जैसी मंगला करने के लिए खोलेगी, सोई सर्प डस देगा, मृत्यु हो जाएगी। सब लोग टकटकी लगा करके देख रहे थे, लेकिन जैसे ही मीराबाई ने वस्त्र उठाया तो वहां रखा तो सर्प गया था, पर मीराबाई के विश्वास से सब देख रहे थे झरोकों से। बोले देखो अब ये सर्प डसेगा मीरा को और मीरा की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जैसे ही सबके सामने मीराबाई ने वस्त्र हटाया, रखा तो सर्प गया था, पर पता नहीं कहां से श्याम सुंदर आ गए। ठाकुर जी बैठे थे वहां पर, पड़े हुए थे। क्यों? ये बात सत्य कि भय होता ना तो सर्प ही होता वहां पे, भय होता ना तो विष अपना असर दिखाता, भय नहीं था। और ये भय कौन दूर करता है? भागवत जी, श्रीमद् भागवत की कथा। तो 88 सोनिकादि ऋषि यज्ञ कर रहे थे। सूत जी ने जाके कहा यज्ञ बाद में कीजिएगा, मानव कल्याण के लिए सर्वश्रेष्ठ तो इस कलिकाल में भागवत की कथा है। भागवत कथा का आश्रय लो। सोनिकादि ऋषि कहने लगे, बोले भागवत की कथा, श्रीमद् भागवत, भगवान जरा इसके बारे में थोड़ा महात्म्य तो बताइए। ये श्रीमद् भागवत कहां से आई, किसने किसको सुनाई और इससे क्या क्या कल्याण हुआ, जरा हमें बताइए। तब यहां महात्म्य सुनाया गया भागवत जी का। सबसे पहले भागवत की कथा सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने नारद जी महाराज को सुनाई। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, असंभव, ये हो ही नहीं सकता। नारद जी को तो श्राप लगा है, वो एक जगह टिक के बैठ ही नहीं सकते, और कथा सुनने के लिए तो 7 दिन बैठना पड़ता है। नारद जी ने ये कथा कैसे सुनी, कृपा करके हमें बताओ। तब बताया कि श्री नारद जी महाराज पृथ्वी की बहुत प्रशंसा सुन के पृथ्वी का दर्शन करने आए, लेकिन पृथ्वी आकर के जब नारद जी ने देखी तो पृथ्वी पर कुछ भी अनुचित नहीं था। अहम तुम पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु वंदनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्ततः। सब जगह भ्रमण किया नारद जी ने, लेकिन पृथ्वी जैसी सुनी थी वैसी बिल्कुल नहीं है। तब नारद जी महाराज सब जगह भ्रमण करते करते वृंदावन गए, और वृंदावन में एक आश्चर्य देखा नारद जी ने। कैसा आश्चर्य? एक परम सुंदरी युवती बैठी है और उसकी गोद में 2 वृद्ध लेटे हुए हैं। नारद जी बोले ये कैसा विचित्र दृश्य है, एक युवा सुंदरी कन्या की गोद में 2 वृद्ध लेटे हैं और वो युवती रो रही है। नारद जी महाराज ने उस युवती से पूछा, देवी तुम कौन हो और तुम रो क्यों रही हो, तुम्हारी गोद में ये 2 वृद्ध कौन हैं? तब उस युवती ने अपना परिचय देते हुए कहा, अहम तुम भक्तिम यातो अहम भक्ति ऋति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य न मानो काल योगेन जर्जरो। मैं भक्ति हूं। भक्ति सुनते ही नारद जी तो दंडवत हो गए, जय हो जय हो, हम जिसको दिन रात ध्याते हैं, जिसका दिन रात आश्रय लेते हैं, आज उसका प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है, आप भक्ति महारानी है? बोले हाँ। नारद जी ने प्रणाम किया, देवी और आपकी गोद में जो ये 2 वृद्ध हैं ये कौन है? बोले ये दोनों मेरे बेटे हैं। नारद जी बोले माता जी युवा और बेटा वृद्ध, क्या नाम है आपके पुत्रों का? बोले ज्ञान और वैराग्य। हे नारद जी महाराज, भक्ति तो संसार का हर व्यक्ति करता है, इसलिए मैं युवा हूं।
लेकिन मेरे पुत्रों को अपने जीवन में कोई स्थान नहीं देता, इसलिए ये दोनों वृद्ध हैं। भक्ति हम सब करते हैं। अभी मैं 2 पंक्ति गाऊंगा, आप सब मेरे साथ गाओगे। गाएं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत भी। भक्ति सबके चित्त में। आप सबको हनुमान चालीसा आती है, आप सब भक्त तो हो, आप सब लोग मंदिर जाते हो, भक्ति तो करते हो, पर ज्ञान, वैराग्य। अब सुनो, हनुमान चालीसा सबको याद है। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल यश, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव हरऊं। अब हम एक मंच पे माइक लगा रहे हैं, इसका अर्थ बताओ आके। आधे से ज्यादाओं को नहीं पता। अब आपको तो पता है, आपका तो हम, लेकिन हमने कहा आधे से ज्यादा को नहीं पता। मुकुर का ही अर्थ नहीं पता होगा। क्यों? भक्ति तो है पर ज्ञान नहीं है। मंदिरों में पंडित जी कहते हैं कि पुष्प अर्पित करो ठाकुर जी पर। कई जगह आरती होती है तो आरती के बाद में सब लोग बोलते हैं त्राहि माम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि, लेकिन उसका अर्थ नहीं जानते। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, भुजा क्यों उठाते हैं? अर्थ नहीं जानते। महादेव पर दूध क्यों चढ़ाते हैं? जल चढ़ाया समझ में आता है, दूध क्यों चढ़ाते हैं? शहद क्यों चढ़ाते हैं? घी क्यों चढ़ाते हैं? दही क्यों चढ़ाते हैं? नहीं पता। भक्ति तो है। हनुमान जी पे चोला क्यों चढ़ाते हैं? भक्ति तो है, अर्थ नहीं पता, बस कर रहे हैं, जैसी बता दी गई वैसे कर रहे हैं, अर्थ नहीं पता। भक्ति तो है पर ज्ञान नहीं है। भक्ति तो है पर वैराग्य नहीं है। वैराग्य चित्त में नहीं है। वैराग्य का मतलब, ज्ञान का मतलब आप क्या समझते हैं? आप ज्ञान और वैराग्य का अर्थ ही नहीं लगा पाए अभी तक। वैराग्य का मतलब सब त्याग देना नहीं होता। वैराग्य का मतलब सब छोड़ देना नहीं होता। इच्छाओं पर वश करना, उसको वैराग्य कहते हैं। अपनी इच्छाओं को दबाना, अपनी इच्छाओं को वश करना, काबू करना, उसको वैराग्य कहते हैं। हम लोग कैसे हैं? इच्छा प्रकट होती है और प्रकट होती है, हम उस इच्छा के पीछे भागते हैं उसको प्राप्त करने के लिए। लेकिन इच्छा प्रकट हो, प्रकट होते ही दबा दी जाए, उसको वैराग्य कहते हैं। पानी पूरी खानी है, पिताजी आप बाहर से आ रहे हो पानी पूरी ले आना, मैं तो वहां से आ रहा हूं, भैया को बोल भैया तुम ले आना। भैया बोला मैं भी, माँ घर में ही बना दो, पवा दो, बहुत तेज मन कर रहा है। अब ये वैराग्य नहीं है, लेकिन इच्छा प्रकट हुई, कुछ पाना है। अब मैं तो केवल जीव की बात कर सकता हूं मंच से, लेकिन आंखों की भी इच्छा होती है, कानों की भी इच्छा होती है, त्वचा की भी इच्छा होती है, हाथ की भी इच्छा होती है, पैरों की भी इच्छा होती है। इन समस्त प्रकट होने वाली इच्छाओं को प्रकट होने देना लेकिन पूरी ना करना, इसको वैराग्य कहते हैं। धीरे 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 जब आप उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं करेंगे, धीरे धीरे इच्छा प्रकट होनी भी बंद हो जाएगी। यही वैराग्य है। इसका मतलब सन्यासी नहीं है, इसका मतलब विरक्त नहीं है। गृहस्थी भी वैरागी हो सकता है। लेकिन हम आप सबके जीवन में भक्ति है, उसके दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य नहीं है। इसलिए ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्ध पड़े।
हमारे घर पे कोई आता है तो हम लोग उसके तिलक करते हैं। तिलक करने के बाद अक्षत लगाते हैं, चावल लगाते हैं। क्यों लगाते हैं नहीं पता, बस लगाते हैं क्योंकि कह रखी है बड़े उन्होंने लगाओ। कई घरों में तो ऐसे महाराज तिलक से काम भी नहीं, चावल तो लाओ, चावल तो लाओ। हम घर के बाहर खड़े अब अंदर तो बुला लो, नहीं नहीं महाराज जी पहले चावल चिपकाएंगे। मैंने पूछने में माता जी एक बात तो चावल लगाते क्यों? हाँ ये नहीं पता, माता जी बचपन में बताती थी, दादाजी बताते थे, ये करते थे। क्यों नहीं पूछा कि क्यों? सबके पीछे कारण है। ज्ञान और वैराग्य, ये भक्ति के दो पुत्र हैं। आप भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन उसके पुत्रों को आश्रय नहीं देते। बिना पुत्र के किसी मां को सम्मान मिले ऐसी मां कोई नहीं है संसार में। हर मां को प्रसन्न करना हो तो उसके पुत्रों को प्रसन्न रखो। हम लोग नाम जप तो करते हैं, मंदिर तो जाते हैं, स्तुतियों का पाठ तो करते हैं, भक्ति तो करते हैं, एकादशी तो करते हैं, लेकिन भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य के लिए हमारे चित्त में स्थान नहीं है। इसलिए भक्ति होते हुए भी हम प्रसन्न नहीं रहते। भक्ति महारानी कहने लगी, हे नारद जी मेरे पुत्र दोनों वृद्ध हो गए हैं, अब मुझे तो प्रसन्नता है नहीं। विदेशम गम्यते मया, यदि मेरे बालक दोनों स्वस्थ नहीं हुए तो मैं विदेश चली जाऊंगी। नारद जी महाराज बोले, अगर भक्ति ने भारत का त्याग कर दिया तो भारत को कोई नहीं बचा सकता। आज सबसे ज्यादा जनसंख्या पूरे विश्व में, हमारे यहां कुंभ में, संगम में इतने लोग नहा जाते हैं, इतनी तो कई देशों की, बड़े बड़े देशों की जनसंख्या भी नहीं है। भक्ति कैसी अटूट है भारत के लोगों में, पर ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है। नारद जी महाराज बोले, अगर भक्ति ने भारत का त्याग कर दिया तो भविष्य में पूरा विश्व सर्वनाश की स्थिति पर आ जाएगा, तब भारत को कोई नहीं बचा पाएगा। भारत को केवल भक्ति बचा सकती है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज एक बहुत बड़ी बात कहते हैं कभी कभी कि भारत का भविष्य यदि कोई बदलेगा तो वो व्यासपीठ ही बदलेगी, व्यास मंच ही बदलेगा। भारत के युवाओं को कोई सुधारेगा तो वो व्यास मंच ही सुधारेगा। चाहे कितने बड़े इन्फ्लुएंसर हो जाओ, चाहे कितने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर रह जाओ, पर व्यास परंपरा ही आपकी बुद्धि को ठिकाने लगा सकती है। और आज उसका परिणाम देखने को मिल रहा है। पहले वायरल होते थे गाने, पहले वायरल होते थे और सबसे ज्यादा तो पंजाब के, पंजाब में कुड़ी केंदी एंदी यही सब चलते हैं। पंजाबी बहुत अच्छी लगती है मुझे, हर शब्द के पीछे दी लगा दो तो आधी पंजाबी तो निकल ही जाती है। सबसे ज्यादा वायरल, पर आजकल वायरल हो रहे हैं हमारे प्रेमानंद जी महाराज, आजकल वायरल होती हैं उनके भाव, आजकल वायरल होती हैं व्यास मंच की कथा परंपरा के भाव। बड़े बड़े लोग उसी से ही अपने जीवन को सुधार रहे हैं। भारत का, युवाओं का जीवन बदलेगी व्यासपीठ। और व्यासपीठ कैसे बदल सकती? क्योंकि यहां से भक्ति कही जाती है। भक्ति यदि उस समय नारद जी ने नहीं रोकी होती तो आज भारत की स्थिति कैसी होती? लेकिन भैया हमारी आपसे प्रार्थना है, भक्ति तो सब करते हैं, भक्ति सबके जीवन में है, उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य को भी स्थान दीजिए अपने चित्त में। और ज्ञान और वैराग्य केवल इतना है, ज्ञान इतना लीजिए जो संत परंपरा परोस रही है, उसी को लीजिए। आप स्वयं गीता जी का पाठ करने जाएंगे, आप स्वयं वाल्मीकि रामायण पढ़ने जाएंगे, आप स्वयं वेद उपनिषदों को पढ़ने जाएंगे, शायद आप उतने ज्ञानी नहीं बन पाए, उतने नॉलेजेबल नहीं हो पाओगे, लेकिन वही किसी गुरु के मुख से सुनोगे
तो वो कल्याण करेगी। ये ज्ञान और वैराग्य, वैराग्य केवल अपनी इच्छाओं को धीरे धीरे कम करना प्रारंभ कर दो, इतना वैराग्य ही बहुत है। देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, इनमें हरदम जो संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इतना ज्ञान बहुत है और इतना वैराग्य बहुत है आपके जीवन को शुद्ध करने के लिए। ज्ञान कितना कि ऋषियों की वाणी, संत जनों की वाणी नित्य सुना करो, और वैराग्य कितना कि इच्छा मन में प्रकट होती है, प्रयास करो उस इच्छा को पूरी ना किया जाए, इतना वैराग्य करो। बस उसी से ही आपका जीवन आप अपने आप देखेंगे कि संभलने लग जाएगा। नारद जी महाराज बोले, देवी तुम्हारे पुत्रों को युवा करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा कौन सी योजना है जिससे ज्ञान और वैराग्य दोनों युवा हो जाएं? बोले, जिस योजना में जाकर के हर जीवात्मा के चित्त में ज्ञान वैराग्य की स्थिति हो जाए, उसी से ये दोनों युवा होंगे। तब नारद जी महाराज ने अनेक संतों से पूछा पर कोई नहीं बता पाया। तभी बद्रिकाश्रम में भगवान के प्रथम अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से जाकर के नारद जी ने कहा, ज्ञान और वैराग्य की युवावस्था कैसे आएगी? तब सनत कुमारों ने कहा, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै, श्रीमद् कथा श्रीमद् भागवतालाप, सतु गीत सुकादि भी। भागवत की कथा भैया, सुखदेव जी को जो भागवत उनके पिता व्यास जी ने प्रदान की, और सुखदेव जी ने जो वही भागवत की कथा परीक्षित को सुनाई, उस संवाद को यदि कोई सुन ले तो उसके चित्त में ज्ञान और रूप में परिवर्तित किया जाए। और स्वरूप को रूप में परिवर्तित करने के लिए आपको सत्य और चैतन्य, ये दो स्थिति अपने मन में रखनी पड़ेगी ठाकुर जी के लिए। पहला, इतना अटूट विश्वास कि जो हो रहा है सब अच्छा ही होगा, कोई गड़बड़ नहीं, हमें ठाकुर जी पे विश्वास है, सब मंगल करेंगे। ये सत्य है, ये परम सत्य है। और दूसरा, ये चैतन्य है, ये पाषाण नहीं है, ये धातु नहीं है, ये मूर्ति नहीं है, ये चैतन्य है, ये भावना। इस प्रकार सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। महात्मा का प्रारंभ होता है बंधुओं कि 88,000 सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य में मानव कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे। लेकिन उन्हें मानव कल्याण का अनुभव हो नहीं रहा था। तभी वहां सूत जी का आगमन हुआ। तो 88,000 सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से कहा कि हे सूत जी महाराज, इस घनघोर कलिकाल में मानव का कल्याण कैसे हो सकता है? कृपा कर उसका कोई मार्ग हमें बताएं। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे
श्रीमद्भागवतं शास्त्रं खलु कीरेण भाषितम्। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मानव के कल्याण में सबसे बड़ी बाधा है मृत्यु का भय, जो हम सबको बना रहता है। अभी इसी वक्त यदि एक तार ऊपर से टूट के नीचे गिरे तो जिस एरिया में गिरेगा वहां के सारे श्रोता उठ के भागेंगे, भली करंट ना हो, तार ही गिर जाए। परसों तरसों अमृतसर में कथा में छिपकली आ गई, सब रे श्रोता उछल गए महाराज, यहां से वहां उछल गए। भय तो मुझे भी लगता है उससे लेकिन मृत्यु का भय ये कहीं ना कहीं कारण है, हमारी सदगति रुकती है इसी कारण से। हम भी धीरे धीरे प्रयास कर, पर एक बात आपको स्पष्ट बताएं, छिपकली से भय तो बहुत लगता है, पर हमारे कई बार मंच पे आ चुकी है, मंच पे नहीं लगता। एक बार तो कहीं कथा थी तो ये जो मॉनिटर रखे रहते हैं इधर दोनों तरफ, एक बार एक मॉनिटर के ऊपर ही बैठी रही और 3 घंटा में ऐसे ही देखते देखते सुनाता रहा, लेकिन भय नहीं लगा जब उतर के गए तो फिर लगा थोड़ा सा। लेकिन कहीं ना कहीं बंधुओं, ये भय की निवृत्ति इस बात का प्रमाण है कि आपका भजन अब आपको फल दे रहा है। निर्भीकता, निर्भयता, एक होता निर्भीकता विचित्र प्रकार की होती, मुझे किसी से डर नहीं लगता, कोई अपने पिताजी को बुला ले, माताजी को बुला ले, मैं तो ऐसा हूं, यही करूंगा, ऐसा, वो गलत है। मृत्यु का भय, और इस मृत्यु के भय से दूर करने का एक ही साधन है, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। सत्य बात बताएं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्रीमद् भागवत कथा सुनने वाला, संकल्पित रूप से सुनने वाला व्यक्ति और जीवन में धारण करके सुनने वाले व्यक्ति को मृत्यु का भय नहीं होता, मृत्यु की प्रतीक्षा होती है। आप कहेंगे सुनने में बहुत अटपटी लग रही है महाराज जी बात, मृत्यु की प्रतीक्षा, हाँ, क्योंकि उसके लिए मृत्यु भयकारी नहीं है, उसके लिए मृत्यु उत्सव है। चलवा पिया के देश सजनी, चलवा पिया के देश। कई लोगों को हो सकता है ये बात थोड़ी अनुचित लगे, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि भक्ति मार्ग में आ जाने वाले व्यक्ति को मृत्यु से भय नहीं होता, प्रतीक्षा होती है। क्यों? उसके लिए मृत्यु नहीं है, उसके लिए प्रियतम का बुलावा है। उसके लिए यह है कि हम सब पत्नी हैं ठाकुर जी की, हम सबका ब्याह हुआ है ठाकुर जी से, लेकिन ब्याह होने के बाद विदाई होती है, हमारी विदाई नहीं हुई, हम सबका गौना नहीं हुआ अभी तक, हम सब अपने मायके में हैं, मायके में रहते हैं, प्रियतम के लिए तिलक करते हैं, जप करते हैं, एकादशी करते हैं, सब करते हैं, परंतु विवाह का सौभाग्य तो तब माना जाए जब प्रियतम संग ले जाए। लेकिन अभी तक हमारे प्रियतम संग लेकर के नहीं गए। तब क्या होता है, गुरुजन आकर के कथा भागवत आदि श्रवण कराते हैं, तो श्रवण करा करके प्रियतम के प्रति और प्रगाढ़ प्रेम प्रकट हो जाता है।